हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू विश्वकर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग लवर में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अ से अह तक की स्पेलिंग और क से ग तक की स्पेलिंग आना चाहिए। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, अ से ह तक और क से ग तक। इन सब की स्पेलिंग हमको लर्न करना होगा। जब तक ये लर्न नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी है और जो इंग्लिश है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है। तो सेकंड लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें अपनी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क से ग तक की स्पेलिंग और अ से अह तक की स्पेलिंग हमको आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, अ का ए, आ का डबल ए, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, ऋषि का आर ई भी होता है और आर आई भी, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, औ अंक का ए एन, अह का ए एच, क का के ए, ख का के एच ए, ग का जी ए, घ का जी एच ए, अंग का एन जी, च का सी एच ए, छ का सी डबल एच ए, ज का जे ए, झ का जे एच ए, इ का वाई एन, ट का टी ए, ठ का टी एच ए, ड का डी ए, ढ का डी एच ए, अड़ का एन ए, त का टी ए, थ का टी एच ए, द का डी ए, ध का डी एच ए, न का एन ए, प का पी ए, फ का पी एच ए भी होता है और एफ ए भी होता है, ब का बी ए, भ का बी एच ए, म का एम ए, य का वाई ए, र का आर ए, ल का एल ए, व का वी ए भी होता है और डब्ल्यू ए भी होता है। यहाँ बड़ा सा यानी स से शराब वाला एस एच ए, इसे आप ख खटकोड़ पढ़ते हैं लेकिन वो गलत है। इसे ख खटकोड़ नहीं, इसे स सटकोड़ पढ़ते हैं। जैसे षड्यंत्र, तो यहाँ स पढ़ेंगे। कभी कभी इसको ख पढ़ते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लखन लिखा हुआ, ल ख न, तब यहाँ लखन होता है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है जहाँ इस स को ख पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते इसको स है। तो स का एस एच ए, फिर छोटे वाले स का एस ए, ह का एच ए, छ का के एस एच ए, त्र का टी आर ए, ग का जी वाई ए। तो आपने देखा अ से लेके ग तक की सारी स्पेलिंग यहाँ पे लिखी गई है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए अब ये होने के बाद अब क्या होगा कि अब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आएगा नहीं। तो आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में अ से लेके अह तक की सारी मात्राओं की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए, जैसे अ म न। अब देखिए अ का क्या होता है ए, म का यहाँ पे देखिए एम ए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने म का एम ए क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप YouTube पे या फिर कहीं भी बुक वगैरह में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि क से लेके ग तक के अक्षरों में जैसे क का के लिखा होता है, ख का के एच लिखा होता है, ग का जी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने आप ये देखिए ना, जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे मान लीजिए हम क बोलते हैं क, तो क में क्या आ रहा है और उसमें लगा हुआ आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे क के साथ ए भी लिख दिया है, क्योंकि जब हम बोलते हैं क तो अ उसमें लगा हुआ आता है। तो क का के होता है, ख का जैसे अभी मैंने बताया आपको, तो उसी तरीके से होता है म का एम ए।
न का क्या होता है, अब न का होता है Na। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब हम किसी भी शब्द में किसी भी अक्षर की स्पेलिंग लिखते हैं, अगर कोई भी अक्षर लास्ट में आता है तो उसका जो हम अगर न है तो Na होता है, लेकिन हम लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसका जो ए है उसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तब सही होगा ये। अमन, अब देखिए ये हो गया अमन। लचक, लचक, LA। ल का वहाँ पे देख लीजिए, ल का LA, च का CHA, और क का KA होता है, लेकिन लास्ट में अगर आ रहा है ये तो हम क्या करेंगे, इसका जो A है उसको हम हटा देंगे। इसका ए देखिए यहाँ पे मैंने हटा दिया है। कमल, क का क्या होता है, KA। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर शुरू में या बीच में आएगा, जैसे क आ गया, क से ग तक का कोई भी अगर लेटर आ गया तो हम क्या करेंगे, उसका अगर शुरू से लेके शुरू और बीच में अगर आएगा तो KA, ग का GA, ख का KH लगाएंगे अगर बिना मात्रा वाला हुआ तो। लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं होगा। क म ल, कमल, व च न, वो का क्या होगा, VA, च का CHA, और मैंने आपको बताया है कि न का लास्ट वाला क्या होगा, ए हटा देंगे हम, वचन हो गया। अब ये हो गया अ के मात्रा की प्रैक्टिस अब हमने कर लिया है। और क्या कीजिए, अपने नोट्स में लिखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम सीखेंगे आ के मात्रा वाले शब्द। रावण, क्या लिखा है, रावण। तो देखिए र का क्या होता है, RA होता है, लेकिन इसमें आ का मात्रा दिया है। अब देखिए आ की मात्रा में डबल A भी होता है और A भी होता है। तो हम क्या करेंगे, 95% केस में ए लगता है। बहुत ही कम जगहों पे कभी बहुत कम केसेस में देखने को आता है कि डबल A का यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किसका होता है, A का। तो RA, वो का क्या होगा, VA, और का क्या होता है, NA। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में आता है तो ए उसका रिमूव कर देते हैं, ए उसका क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। N, बाबा, तो ब का BA होता है। BA कब होगा, जब बिना मात्रा का रहेगा तो। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है तो हम आ की मात्रा लगाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि डबल ए का यूज़ बहुत ही कम देखने को मिलता है, अक्सर सिर्फ ए का यूज़ होता है। तो BA, बा, फिर BA हो गया बाबा। अब हो गया आकाश। तो आकाश का आ डबल ए भी होता है, ए, लेकिन हम लगा कि यूज़ किसका करेंगे, ए का। आ का श,
आकाश, सावन, सा, देखिए यहाँ पे ये वाला स है तो ऐसे ही होता है। लेकिन जब बिना मात्रा का रहेगा तो यहाँ पे किसकी मात्रा लग गया है, आ का। तो आ का मैंने क्या बताया है, ए का यूज़, सा, यहाँ वो है तो डब्ल्यू ए भी होता है और वी ए भी, लेकिन हम यहाँ क्या लगाएंगे, डब्ल्यू वी ए। सावन, मैं देखिए यहाँ पे अ से लेके अह तक की मुझे मात्रा की प्रैक्टिस करवाना है, लेकिन मैं क्या करूँगा 2 से 3 4 शब्दों का मैं प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। बाकी आप अपने नोट्स में लिखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब देखते हैं ई, छोटी ई, रिया। अब देखिए र का क्या होता है, आर ए होता है। मैंने आपको बताया था अगर बिना मात्रा का रहेगा तो आर ए होता है, लेकिन जैसे ही अगर उस शब्द में उस अक्षर में अगर मात्रा लग जाती है तो क्या होता है कि उसमें जो मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो वहाँ पे ऐड होती है। तो जैसे यहाँ पे र है, र के साथ क्या है, छोटी ई है। छोटी ई का क्या होता है, आई, ठीक है। रिया, अब हो गया निया, तो ये क्या है, न, आई, वाई, ए, या, निया। जिया, ज का क्या होता है, जे, आई का, छोटी का क्या, आई, य का होता है वाई ए, लेकिन यहाँ पे मात्रा लग गया है आ का, तो आ का के क्या होता है, ए, जिया। यहाँ पे जिया, ज का जे, छोटी का आई, य का होता है वाई ए, लेकिन यहाँ पे मात्रा भी लगा तो वाई ए हो गया, आ का, जिया। अब किसान, अब किसान का देखिए क का क्या होता है कि ए होता है, लेकिन मैंने बोला था जब मात्रा न हो तब, तो यहाँ पे हो गया के। अब छोटी ई का आई, स का एस ए एन, किसान। रिया, निया, जिया, किसान, ये हो गया छोटे ई की मात्रा वाले शब्द। अब हम देखेंगे बड़े ई की मात्रा वाले शब्द। पीतल, अब प का क्या, प का पी, बड़ी का क्या होता है, डबल ई। पीतल। अब ल का देखिए, ल का होता है एल ए, लेकिन मैंने बता रखा है आपको कि जब लास्ट में कोई अक्षर आता है, अंत में आता है, तो उसका जो ए होता है हम उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। शीतल, ये वाला स देखिए, इस वाले स का क्या होता है, एस एच ए
होता है, लेकिन जब मात्रा नहीं रहेगा तब एस एच ए होता है। जब मात्रा लग जाएगा तो वहाँ से ए हट जाएगा और जो मात्रा इस पे रहेगी वो मात्रा की स्पेलिंग हम लगा देंगे। तो एस एच हो गया। बड़ी का देखिए डबल ई, अब त का देखिए, त पे तो कोई मात्रा है नहीं, इसलिए त का हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, टी ए। ल, ल का ल शीतल। धीरज, अब इसका क्या होगा, ध का होता है डी एच, लेकिन यहाँ पे तो मात्रा है किसकी, बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, बड़ी का क्या होता है डबल ई, ध का डी एच, बड़ी का है तो डबल ई। अब देखिए र है और र में कोई मात्रा नहीं है, जब कोई मात्रा नहीं है तो हम इसका सीधा सीधा क्या लिखेंगे, आर ए। ज का जे होता है लेकिन लास्ट में है तो सिर्फ जे, धीरज। अब देखिए लिखते लिखते थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। मीरा, अब मीरा का क्या, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि म का जब सिंगल होता, मतलब इसमें मात्रा न लगा होता, तब हम इसको क्या करते, सिर्फ एम ए लिखते, लेकिन यहाँ पे मी है तो डबल ई, मी रा। अगर यहाँ सिर्फ र होता तो हम इसका ए रिमूव कर देते, लेकिन इसमें मात्रा लगा हुआ है और रा, तो आर और आ का क्या होता है, ए होता है, तो लगा दिया मैंने मीरा, मीरा। अब देखिए यहाँ पे अ हो गया, अ की मात्रा वाले शब्द, आ के मात्रा वाले शब्द, छोटी की मात्रा वाले शब्द, बड़ी की मात्रा वाले शब्द। अब हम क्या सीखेंगे, छोटा ऊ का जो ऊ से उल्लू होता है वो वाले मात्रा वाले शब्द। पुनीत, पुनीत, तो प का क्या होता है, पी ए होता है, लेकिन कब पी ए होता है, जब उसमें कोई भी मात्रा न हो तब, लेकिन इसमें छोटा ऊ का मात्रा है तो इसलिए क्या लगाएंगे, यू, पी के साथ क्या लगाएंगे, यू। अब देखिए न है और उसके साथ बड़ा आई है तो पुनीत, ठीक है। सुलभ, ये वाला सा क्या होता है, एस, छोटा ऊ, यू, एल, ए, बी और एच, सुलभ। पुकार, पी यू, का के ए, र का आर। अगर आ होता, रा होता, पुकारा, तो हम आ लगा देते, लेकिन क्या है, पुकार है तो र में जब कोई भी अक्षर मैंने बता रखा है, कोई भी अक्षर लास्ट में आता है तो क्या करते हैं, हम उसका ए रिमूव कर देते हैं। चू, चुनार, CHUNAR,
आर हो गया चुनार। ठीक है, चुनार, च का CHU च, फिर छोटा ऊ का यू, ना है तो NA, र है तो आर, आ होता तो ए लगा देते। अब देखिए हमने अ से लेके छोटा ऊ तक की मात्रा वाले शब्दों की प्रैक्टिस कर ली है हमने। अब हम क्या करेंगे, बड़े ऊ का। देखिए ये पूजा, पूजा, तो पूजा यहाँ पे पी है तो पी का पी, सॉरी प है तो यहाँ का पी, फिर बड़ा ऊ डबल ओ। ज का देखिए, ज का है जे होता है तो जे होता है यहाँ पे, लेकिन क्या है आ की मात्रा लगा हुआ है तो जा, जे ए पूजा। अब थूजा, तो थ का TH बड़ा ऊ है डबल ओ, ज का जे आ है तो ए हो गया। देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ ज होता तो क्या होता है, यहाँ का ए रिमूव हो जाता, लेकिन यहाँ पे बड़ा मतलब आ की मात्रा है इसलिए ए, थूजा। अब क्या है, रूपा, ROOPA रूपा। नूर, न का N, बड़ा ऊ का डबल ओ, र का R, नूर। सूजन, SOOJAN सूजन। यहाँ पे क्या है, ऋषि की मात्रा वाले शब्द ऋचा, तो ऋचा का देखिए यहाँ पे दो होता है, RE भी होता है RI भी होता है, तो यहाँ पे RI, RI। च का होता है CH होता है। मैंने बताया जब मैंने आपको बताया है कि जब केवल च रहेगा तो क्या होगा कि CHA हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, च के साथ आ की मात्रा भी है तो रीचा, तो CHA। जैसे अगर सिंगल च रहेगा उसमें कोई भी मात्रा नहीं रहेगा तो CHA होता, लेकिन लास्ट में है तो ए रिमूव हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है आ की मात्रा ऐड है इसलिए ए, ऋचा। अब देखिए ऋषभ, RI, ये वाले स का देखिए क्या है SHA, इसमें कोई मात्रा ऐड है नहीं तो सीधा SHA। भ का क्या होता है, BHA होता है लेकिन ये लास्ट में है इसलिए यहाँ का ए जो है रिमूव हो गया है, हटा दिया गया है। ऋतु, RITU, ऋषि, RISHI ऋषि। मेला, अब देखिए म का M, जो देखिए ए है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा का जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, ई होता है, तो यहाँ पे ई आ गया। ल का LA होता है और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ल तो है नहीं, यहाँ पे ला है तो ला का क्या LA, मेला। अब क्या है, चेला, तो चेला का CH, ए की मात्रा की स्पेलिंग क्या, ई, ला, चेला। रेशम, RE, र का R, ए की मात्रा का ई, श का SHA, म का M, रेशम। मेघना, म का M, ए की मात्रा की स्पेलिंग ई, घ का GH, सॉरी यहाँ पे ए रहना चाहिए तो GHA, ना का NA, मेघना। अब देखिए ए की मात्रा वाले शब्द, ये क्या है, ए की मात्रा वाले शब्द है। रैदास, तो R का र का R, ए का क्या होता है AI, द का क्या होता है, लेकिन द तो है नहीं, दा है, ये दा का DA, ये वाले स का S। शैतान, ये देखिए यहाँ पे ये जो श है इसका क्या होता है SHA, लेकिन यहाँ पे ए की मात्रा है तो SHAI, शै, ता का TA, न का N, शैतान। ये क्या है, मैदान, तो मैं MAI, दा का DA, न का N, मैदान। अब क्या है ये, नैना, तो नै का NAI, ना का NA, नैना। अब हम देखते हैं ओ की मात्रा वाले शब्द, औ की मात्रा वाले शब्द, अंकी और अह की, ये चार बचे हैं।
अब हम देखेंगे ओ की मात्रा वाले शब्द। देखिए मोहन, 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 तो मो का क्या होगा, एम ओ, ह का एच ए, न का एन, मोहन। सोहन, एस ओ का मात्रा का क्या होता है, ओ, ह का क्या, एच ए, यन का, न का एन, सोहन। रोहन, आर ओ एच ए एन, रोहन। जोखन, ज का जे, ओ का मात्रा है तो ओ, ख का के एच ए, न का एन, लास्ट में है इसलिए यहाँ का ए रिमूव कर दिया है। मैं जितने भी मैंने मात्रा वाले शब्द बताए हैं उसमें मैंने ये बताया कि अगर लास्ट में आएगा तो इसका जो ए है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। अब हम देखेंगे औ की मात्रा वाले शब्द। तो औ की मात्रा वाले शब्द क्या होता है, औरत। औरत का औ का ए यू यहाँ पे है ही में औ। फिर र का क्या होता है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए र का क्या, आर ए। त का टी ए होता है, ये देखिए त का होता है टी ए, लेकिन मैंने बोला है कि अगर लास्ट में आएगा तो ए हट जाएगा। तो सिफ्टी। सौतन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये वाले स का रहता है एस एच ए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एस एच ए। औ का क्या होता है, ए यू, त का टी ए, न का एन, सौतन। अब यह क्या है, रौनक, तो रौ, न का एन ए, क का के, रौनक। कौरव का के यू, र का आर ए, व का वी, कौरव। अंका, अंका क्या होता है, ए एन। यहाँ देखें अगर वहाँ से न दिखाई देता हो, अंका ए एन। गु का यहाँ पे ग है, ग में छोटा उ का मात्रा गु, तो ग यू, जी यू, गु। र का आर, अंगूर। संतरा का एस ए एन, त का टी ए, रा है। अगर सिर्फ र रहता है, देखिए मैंने करा है, अगर सिर्फ र रहता तो क्या होता है, यहाँ पे ए इसका हट जाता, लेकिन आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे ए ऐड है, यहाँ पे लिखा गया है। तो संतरा। चंचल का क्या होता है, चन, सी एच ए एन, चन है, ए एन होता है चन। च का सी एच ए, फिर ल का एल, चंचल। उसके बाद क्या है, मंचल, तो एम, मंचल का एम ए एन, च का सी एच ए, ल का आप जानते हैं एल, नमः। अब अह की मात्रा वाले शब्द, ये लास्ट है, अह की मात्रा वाले शब्द। नमः, एन ए एम ए एच, नमः। अजह, ए जे ए एच, अजह। समयः, तो ये देख लीजिए अह का क्या होता है, ए एच होता है, इसलिए देखो स का ऐसे, म का एम ए, यह का यह, तो वाई ए एच, समयः। ये आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। आप इसको प्रैक्टिस करें घर पे। अगर आप इस पूरे को जितना मैंने बताया अ से लेके अह तक जितनी भी मात्रा मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई हैं, आप अपने नोट्स में प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है, अगर प्रॉब्लम आता है, कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसको रिप्लाई करूंगा। और ये मेरा नया वीडियो है, पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।